चलौरी पहना बुद्ध भगिया में आई सभी लोग बोलेंगे नीचे ना झुके पावे चलौरी पहना बुद्ध की ध्यान के नाम ना अब ये गिरसा भागती भागती चली गई और जहां पर बुद्ध बैठे हुए थे वहीं पे जाके घुटने टेक लिए कहने लगी हे भगवान, हे भगवान, मैं तुम्हारे पास आई हूं, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। अरे आज मैं तुम्हारे पास में आई हूँ भगवान, आपका मैंने बहुत नाम सुना है, बहुत लोगों पर अपने तुमने दया बरसाई है, बहुत लोगों पर अपनी तुमने दया बरसाई है, बहुत लोगों को अपना जीवन उतार के दे दिया है, बहुत लोगों को तुमने उद्धार कर दिया है। हे भगवान, आज ये दुखियारी माँ तुम्हारे पास में ये अपने बच्चे को, मरे हुए बच्चे को लेकर के आई हो। हे भगवान, मेरे बच्चे को आज सही कर दो, आज मुझ पे भी थोड़ी दया बरसा भगवान, करुणा करो। हे जीवनधारी, आज मेरे बच्चे को सही कर दो। अगर मेरा बच्चा सही नहीं हुआ तब तुम्हारे आज चरणों में हम हूँ अपना सर टकराए यही पे मर जाए। भगवान बुद्ध सोचने लगे, पहले पूछने लगे, जब बताओ तुम
कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा बोली, हे भगवान, मैं एक बहुत गरीब समाज से हूँ, मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ और मेरा नाम कृष्णा है भगवान। हे चिबरधारी, मेरा नाम कृष्णा है भगवान। मेरे बच्चे को सही कर दो, नहीं तो हम अपने बच्चे के साथ में मर जाऊं। भगवान बुद्ध कहने लगे, अगर जो अब ही कह दे, अगर जो अब ही कह दे एक लड़का मर गया वो तो बहुत ठीक नहीं होगा, तो ये औरत तो वही मर जाए, क्योंकि बच्चे के वियोग में पागल है। अगर जो हम अभी इससे कह दें कि तेरा लड़का मर गया ये ठीक नहीं होगा, तब अब ही अपने प्राण खो सकती है। तो इसलिए रास्ता दिखा रहे हैं। देखो बुद्ध क्या रास्ता दिखा रहे हैं। वो कृष्णा से बोले हैं, सुनो, यहाँ तुम्हें मरने वरने की जरूरत नहीं है किसी को। तुम बच्चे को लेकर के आई हो और कहती हो हमारे बच्चे को सही कर दो। अरे तो तुम्हारे बच्चे को हम सही कर देंगे, तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं है। कृष्णा कहने लगी, हाँ भगवान, मैं यही चाहती हूँ कि मेरा लड़का सही हो जाए। भगवान बुद्ध कहने लगे, फिर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। ध्यान देना भैया लोग, कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान बुद्ध कहने लगे, लड़की फिर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कृष्णा बोली, बताओ भगवान, दुनिया में कौन सा काम ऐसा है जो मेरे काम करने से मेरा लड़का सही हो जाएगा। बताओ भगवान, ऐसा कौन सा काम दुनिया में। भगवान बोले, कोई काम कठिन नहीं है, जाओ इस नगर को चली जाओ और एक मुट्ठी सिर्फ सरसों मांग करके ले आओ। एक मुट्ठी सिर्फ सरसों मांग करके ले आओ और लाना उसी के घर से जिसके घर में आज तक कोई मरा ना हो। जाओ जाओ कृष्णा, इस नगर से एक मुट्ठी सरसों मांग करके लाओ, लाना उसी के घर से जिसके घर में आज तक कोई मरा ना हो। हम तुम्हारे बच्चे को ठीक कर देंगे। ये मेरा वादा है। मैया कृष्णा को समझ नहीं पाई। आज वो बेचारी भागी नगर में एक मुट्ठी बेचारी सरसों मांगने लगी। आए हाँ दुखिया, चलिए लला के भी हो गए। ओ भैया, वो कृष्णा बोली है, अरे एक मुट्ठी भर सरसों हमें दीजिए। तो भैया एक मुट्ठी सरसों दे दो भैया, मेरा बेटा सही हो जाए, फिर हम तुम्हें ढेर सारी सरसों लौटाई के दे दो। अरे एक मुट्ठी भर सरसों हमें दीजिए, मरा हुआ लाल मेरा बचा लीजिए। जाती और कहते हैं, भैया मेरा बेटा मर गया है, एक मुट्ठी सरसों दे दो, एक मुट्ठी सरसों दे दो ताकि मेरा बेटा ठीक हो जाए और हम उसके बजाय तुमका ढेर सारी सरसों दे देंगे। अब कृष्णा जिसके बात सुनते रहना बहनी हमारी, कृष्णा जिसके दरवाजे पर जाती है
तो पहले पूछती बहना एक मुट्ठी सरसों दे दो, फिर पूछती है बहना मतलब सरसों तो सब देने के लिए तैयार है, और लेकिन कृष्णा फिर जवाब करती है क्या बहना पहले ये बताओ, पहले ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ तक कोई मरा तो नहीं है? तो कोई कहता है हमारे घर में ससुर मर गए, कोई कहता हमारे सासू अम्मा मर गई, कोई कहता मेरा लड़का मर गया, कोई कहता बहन मर गई, कोई चाचा मर गया। मतलब उसके घर में मतलब ऐसा उसको कोई घर नहीं मिल रहा है जिसके घर में आज तक कोई मरा नहीं। ऐसा आज उसे कोई घर नहीं मिल रहा है जिसके घर में आज तक कोई मरा न हो। अब ये सत्य बात है भैया, बुद्ध परीक्षा ले रहे हैं, विचार करना मेरी बहनों। अब विचार लगाओ, ऐसा कोई दुनिया में घर है, ऐसा दुनिया में कोई घर है जिसके घर में आज तक कोई मरा न हो? सरसों तो सरसों तो सब देने के लिए तैयार है, लेकिन भैया कृष्णा को ऐसे घर से सरसों नहीं मिल रही है जिसके घर में आज तक कोई मरा न हो। एक मुट्ठी भर सरसों हमें दीजिए, मर गया लाल मेरा बचा लीजिए। बहुत सरसों मांग के ले आई है, बहुत सरसों मांग के ले आई है। अब बुद्ध के पास में घुटने टेक करके कहने लगी, हे भगवान आपने कहा था सिर्फ मुट्ठी भर सरसों मांगा, अरे जो नगर वाले सब भैया बहनी लोगों ने बहुत सरसों हमें दिया। अब मेरे बच्चे को आप ठीक करो। बुद्ध कहने लगे तुम सरसों ले आई हो? कृष्णा बोली हाँ भगवान मैं सरसों लेकर के आ गई हूँ, अब आप मेरे बच्चे को ठीक करके दिखाओ। भगवान बुद्ध कहने लगे तुम्हें सरसों मिल गई? हाँ हाँ मिल गई। बुद्ध कहने लगे बताओ इस नगर में नहीं इस दुनिया में बताओ ऐसा कौन सा घर है जिसके घर में आज तक कोई मरा नहीं है? कृष्णा बोली हे भगवान सरसों तो हम बहुत लाए हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई घर नहीं मिला है जिसके घर में आज तक कोई मरा ना हो। जिसके घर में भगवान जाती थी पूछती थी तब कोई कहता था मेरे ससुर मर गए, कोई माँ कोई बहन कोई भाई कोई बेटा कोई चाचा। भगवान ऐसा घर तो हमें कोई नहीं मिला। भगवान बुद्ध कहने लगे तो तुम काहे मरी जा रही है? अरे जब तुमने सारा नगर क्या सारी दुनिया देख लिया है, ऐसा कोई नगर ऐसा कोई घर नहीं बचा है जिसके घर में आज तक कोई मरा ना हो। और आज तुम्हारा बेटा मर गया तो तुम अपने बेटे के पीछे मरना चाहती हो? मर जाओ मर जाओ। हाथ जोड़ के कृष्णा कहने लगी हे भगवान हाँ वास्तव में ऐसा कोई घर कोई मकान नहीं जिसके घर में आज तक कोई मरा ना हो। भगवान बुद्ध कहने लगे सुन लड़की, जिस समय तू अपने बच्चे को मरे हुए बच्चे को लेकर के आई थी, अगर उसी समय मैं तुझसे कह देता कि तेरा बेटा मर गया वो ठीक नहीं होगा,
तो उस समय तू मर सकती थी, इसलिए मैंने तेरे प्राण बचाने के खातिर में मैंने ये तेरी परीक्षा ली। देख लिया ना। अरे कोई दुनिया में ऐसा घर नहीं है जिसके घर में आज तक कोई मरा ना हो, और आज तेरा बेटा मर गया तो उसके पीछे मरना चाहती है। भगवान खुद से कृष्णा बोली, है भगवान मैं नहीं जानती थी कि आप हमारी परीक्षा ले रहे हो। हाँ भगवान, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में कोई मरा ना हो। हे जीवनधारी, अब आप ही अगर जो हमें रास्ता दिखाए हो तो भगवान अब मैं लौट करके नहीं जाना चाहती हूँ, अब मैं बिछुड़ी बन करके रहना चाहती हूँ। हे जीवनधारी, अब मुझे अपनी शिष्या बना लो, अब मुझे अपनी शिष्या बना लो, और बची हुई जिंदगी में अपनी आपके प्रचार प्रसार करने में लगाना चाहती हूँ। ध्यान देना मेरे बंधु, भगवान बुद्ध ने बगैर कुछ कहे बगैर कुछ सुने छोटी सी एक बात कह दी, और उस बात से उस लड़की का दिमाग बदल गया और बुद्ध की समझ में चली गई। और बुद्ध ने क्या किया? अरे तब सोच समझ के हाय भगवान ने जाको भगवान बुद्ध की। ध्यान देना भैया,